पीएम मोदी के कान में लगा एक छोटा सा डिवाइस, लेकिन असर ऐसा कि दुनिया की डिप्लोमेसी हिल जाए। विदेशी धरती, रेड कारपेट, कैमरों की चमक और उसी भी प्रधानमंत्री मोदी के कान पर टिक जाती है पूरी दुनिया की नजर। सवाल उठता है, क्या यह कोई सीक्रेट मशीन है? क्या मोदी को कोई गोपनीय संदेश दिया जा रहा है, या फिर यह है 21वीं सदी की सबसे खतरनाक डिप्लोमेटिक ताकत? देश की राजनीति में जब भी नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर निकलते हैं तो हर कदम, हर हाव भाव और यहां तक कि उनके पहनावे की एक एक डिटेल पूरी दुनिया की नजरों में होती है। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था, कुछ रहस्यमयी सा था और कुछ ऐसा जिसने सोशल मीडिया से लेकर डिप्लोमेटिक गलियारों तक में हलचल मचा दी। ओमान की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे तो कैमरों की नजरें उनके चेहरे से हटकर सीधे उनके कान पर टिक गई। जी हां, पीएम मोदी के बाएं कान में लगा एक छोटा सा डिवाइस सवाल बनकर उभरा। क्या यह सिर्फ एयरफोन है, एयरबड्स है, या कोई सिक्योरिटी गैजेट्स, या फिर दुनिया की राजनीति का कोई हाईटेक हथियार? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर विदेश दौरे पर मोदी के कान में सही चीज क्या थी, वो क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, क्या यह सिर्फ मुस्लिम देशों में पहना जाता है या फिर पूरी दुनिया में? और मोदी ही नहीं, कौन कौन से बड़े नेता इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं? ओमान दौरे के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के शीर्ष नेतृत्व के बीच औपचारिक बातचीत शुरू करते हैं, उसी वक्त उनके कान में लगा एक छोटा सा डिवाइस कैमरे में कैद हो गया और यहीं से शुरू हुआ सस्पेंस। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या पीएम मोदी को अरबी नहीं आती? क्या बातचीत के दौरान कोई सीक्रेट जानकारी दी जा रही थी, या फिर ये कोई हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम है? लेकिन हकीकत इन अफवाहों से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल, आधुनिक और रणनीतिक है। दरअसल पीएम मोदी के कान में जो डिवाइस दिखाई दी है वो कोई आम एयरफोन नहीं, बल्कि एडवांस रियल टाइम ट्रांसलेशन एयरपीस है, जिसे खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक बैठकों के लिए डिजाइन किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ भाषा का अनुवाद करना नहीं, बल्कि बातचीत की स्पीड, स्पष्टता और डिप्लोमेटिक प्रभाव को कई गुना बढ़ाना होता है। ओमान की आधिकारिक भाषा अरबी है और भारत की ओर से बातचीत हिंदी या अंग्रेजी में होती है। ऐसे में जब पीएम मोदी ओमान के डिप्टी प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के सामने बैठे थे तो हर शब्द का सटीक और तुरंत समझ में आना बेहद जरूरी था। यही काम करता है ये रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस। सामने वाला नेता जो भी बोलता है, जो भी बात करता है, वो माइक्रोफोन के जरिए तुरंत प्रोसेस होती है और कुछ मिलीसेकंड में ही पीएम मोदी के कान तक उनकी पसंदीदा भाषा में पहुंच जाती है। ना कोई लंबा पॉज और ना ही दूरभाषे की देरी और ना ही बातचीत की लय टूटती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही सेकंडों का फर्क कई बार बड़े फैसलों की दिशा तय करता है। अब सवाल उठता है, मोदी के कान में लगी डिवाइस की खासियत। पहली खासियत, रियल टाइम ट्रांसलेशन, कोई रुकावट नहीं, कोई लंबा पॉज नहीं, बातचीत बहती रहती है। दूसरी खासियत, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी। इस डिवाइस में एन्क्रिप्शन होता है, कोई हैक नहीं, कोई लीक नहीं। तीसरी खासियत, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दुभाषी को सामने बैठाने की जरूरत नहीं, नेता का फोकस सामने वाले पर ही रहता है। अब पीएम मोदी के कान में ये डिवाइस को देखने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या पीएम मोदी ये डिवाइस सिर्फ मुस्लिम देशों की यात्रा पर ही पहनते हैं या फिर कहीं और भी पहनते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी धर्म, देश नहीं, बल्कि भाषा की जरूरत से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान और अन्य जैसे देशों के साथ बैठकों में भी इसी तरह के ट्रांसलेशन एयरपीस का इस्तेमाल कर चुके हैं। जब भी सामने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी से अलग होती है या बातचीत हाई लेवल हो, तब ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल एक सामान्य डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार कैमरा उस एंगल को पकड़ नहीं पाता। लेकिन ओमान दौरे में यह साफ नजर आ गया, पीएम मोदी अकेले ऐसे नेता नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। किस किस देश के नेता इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुएल माइक्रो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने वाले वैश्विक नेता भी।
फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ नेता इसे खुले तौर पर पहनते हैं, जबकि कुछ कैमरे से पहले निकाल देते हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत दौरे पर आए थे, तो उन्होंने भी कान में ऐसा ही डिवाइस लगाया हुआ था। लेकिन कूटनीतिक दुनिया में ये कोई नई या असामान्य चीज नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है कि यह स्मार्ट डिप्लोमेसी की पहचान है। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो टेक्नोलॉजी को अपनाता है वही आगे रहता है। पीएम मोदी का यह कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि हाईटेक रणनीति और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ दुनिया से बात कर रहा है। ओमान दौरे में कान में लगा ये छोटा सा डिवाइस दरअसल भारत की बदलती कूटनीतिक ताकत का बड़ा संकेत था, जहां हर शब्द मायने रखता है और हर शब्द सही समय पर सही भाषा में समझना और समझाना भी जरूरी होता है। तो इस डिवाइस का मतलब आपने समझ लिया, क्यों प्रधानमंत्री ने कान में लगाया और कितना खास है ये डिवाइस। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।